हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं कल के दिन निफ्टी में ट्रेड सेटअप हम कैसे लें। हमने कल क्या डिस्कशन किया था। हमारा बहुत क्लियर कट डिस्कशन था, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने कल गैप अप के केस में टोटली अवॉइड कहा था एंड हमने ये कहा था कि अगर वो ये गैप अप अगर हो भी लेकिन वो कहीं ना कहीं 300 के नीचे नीचे जैसे 290 280 के आसपास, तो हमें कोई भी डिप इसके पास मिलेगी तो हम यहाँ कॉल लेंगे। हमने ये 220 के आसपास का जोन कहा था। तो यही चीज़ है कि मैंने क्यों गैप अप में अवॉइड कहा कि जैसे ये जो एक्स्ट्रा यहाँ पे ऊपर ओपन, अगर ये यहीं पे ऊपर यहाँ ओपन हुआ तो 100% ये वाला जो यहाँ तक आई है यहाँ पहुँच जाता। और आपको श्योर शॉट मैंने वो 320 के आसपास का टारगेट दिया था, मार्केट ने वहीं का कहीं का हाई लगाया। बट मार्केट थोड़ा सा ऊपर ओपन हुई। देन वही मार्केट का जो हमने डाला था टेलीग्राम पे कि वो 9:15 से 9:30 चलती है, देन 3 बजे चलती है, सेम वही हुआ। 3 बजे चली और सुबह चली, उसके बाद बीच में तो ये बिल्कुल ख़त्म। तो ट्रेड नहीं है वो, ट्रेड जो एग्जैक्ट ट्रेड मिलती वही मिलती जब यहाँ पे कहीं खुलती तो इस पोजीशन से हम कॉल लेते, बट नहीं मिला। बाकी हमने गैप डाउन के केसेस कुछ डिस्कस किए थे, वहाँ होता या फिर कहीं और, तो हमें फिर से ट्रेड नहीं मिला। तो अब मार्केट अब नहीं ट्रेड दे रहे तो कुछ लड़ तो सकते नहीं है। अब देखते हैं कि हम लोग अपना अगला ट्रेड सेटअप हम कैसे करें। देखिए इसके लिए हम आते हैं एक बार अपने आर्ली चार्ट पे वापस। ये देखिए आप इसमें एक चीज़ नोटिस करेंगे कि मार्केट इस वक्त हाइस पे रिजेक्ट हो रहा है। जो काफ़ी दिन से हम यहीं से जो शो करते आ रहे हैं, ये रिजेक्शन जो ऊपर से अच्छा खासा आ रहा है। और ये देखिए बार बार गैप डाउन, जब जब गैप अप खोलता नीचे आ रहा है। और आज की कैंडल को हम थोड़ा ऑब्जर्व करें, आज और कल की, देखिए कल क्या हुआ था कि मार्केट एक तरीके से फ्लैट खुली, अपने आप को स्टार्टिंग आवर्स में, आवर्स क्या मतलब 15-20 मिनट में ऊपर गई है, होल्ड किया है, देन अप ब्रेकआउट की। आज के दिन इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने, हमारा जो प्लान था ऊपर की तरफ लेंगे, बट वो हमसे मिस हो गया। मिस क्या, वो हमको ट्रेड मिला नहीं। तो आज इसी को कंटिन्यू करते हुए खुला ऊपर ही, नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया जैसे कल कंसोलिडेट कर रहा था, अगेन ऊपर, लेकिन वापस नीचे आ गया। तो डेली कैंडल में देखें अगर डेली वाइज, तो इसका जो चार्ट का पैटर्न है कुछ ऐसा बना है कि ऊपर खुली है एंड नीचे क्लोज हुई है। बट स्टिल अगर फिर भी मैं ये चीज़ नोटिस करूँ, अगर हम ध्यान से देखें, एक सेकंड ये वाला, तो मार्केट अभी भी जो कल की जो बाइंग हुई थी, जो कल जहाँ पे मार्केट गई थी उसके आसपास ही कहीं ऊपर क्लोज किया, तो स्टिल अभी वो उस नेगेटिव जोन में नहीं है। ऑल्दो मतलब अभी भी नेगेटिव है, बट उतना जो श्योर शॉट नेगेटिविटी होती है कि जैसे मान लीजिए कहीं 180 190 के आसपास क्लोज करता, तब थोड़ा सा एक और तगड़ा होता है कि हाँ जो कल का जो मूवमेंट था इसको भी पूरा नेगेट करके नीचे की तरफ आ गई। तो हम लोग शायद इस टारगेट की तरफ जो हम डिस्कस करें 18,020 से कहीं 79-80 के आसपास, यहाँ तक के जोन तक आते फिर हम यहाँ से बाइंग करते। बट अभी भी मार्केट बहुत इनडिसाइसिव है। तो एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, अगर मार्केट को ऊपर निकलना है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी ऊपर, जैसे मैंने कल बताया था, रेजिस्टेंस भी बहुत ज़बरदस्त क्रिएट हो चुके हैं। तो ये रेजिस्टेंस जो आपके सामने 430-40 का दिख रहा है, ये वाला रेजिस्टेंस, ये तो मार्केट तभी ब्रेक करेगी जब मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुले, वरना फ्लैट खुल के ये खुल के यहाँ तो नहीं जाने वाली, क्योंकि बहुत मुश्किल है। या तो ये स्लो स्लो करके 1-2 दिन यहाँ, फिर दूसरे दिन यहाँ पहुँचे तब जाके निकलेगा, नहीं तो डायरेक्टली ये गैप अप खुलेगा तभी यहाँ पे सस्टेन करके देन अगले टारगेट हमारे 650 और उसके आगे के निकलेंगे। तो इस चीज़ को समझ ले कि जब तक इसके ऊपर सीधा गैप अप ना खुले तब तक तो ये ऊपर नहीं जाने वाली। क्लियर कट है, क्योंकि ऊपर हर कुछ कुछ पॉइंट 320 पे, 340 पे, 380 पे, 440 पे पूरे रेजिस्टेंस भरे पड़े हैं। तो इसी का ध्यान रखिएगा। तो अगर इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मार्केट कल 430-40 के आसपास गैप अप हो जाए और 1 घंटा यहाँ रुक गई, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना, 18,410 का ऐसे लगाना है और इसको होल्ड करके बैठे रहना है अगले एक्सपायरी में 18,600 प्लस के टारगेट के लिए। मैं आगे के टारगेट बता दूंगा कितने कहाँ तक के हमको मिलेंगे अगर गैप अप ओपन होता है तो। सेकंड चीज़, अगर एक आपके सामने ये ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ये देखिए ये वाली ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, तो मार्केट ने आज किया क्या है कि आज मार्केट इसके नीचे ही कहीं जाके, मतलब इसने ब्रेकडाउन से शो तो किया है। तो अगर कल नीचे जाना है, तो अगर मार्केट आपकी 18,275 के नीचे खुलती है, नीचे का मतलब अब ये नहीं कि 18,160 खुल गई, मतलब इस जोन में कहीं खुलती है, तो यहाँ खुलते ही पुट लेना है। तो हमारा एसएल 18,290 का हो, बस इतना छोटा एसएल है। और टारगेट देखिए आने को, क्योंकि इसके नीचे अगर कल फिर से खुला तो हायर चांसेस है कि 18,022 के आसपास टारगेट आएगा, लेकिन ये कल आएगा कि परसों आएगा कि नरसों आएगा, इसी को गारंटी नहीं है। तो अगर जो कॉल राइट करके बैठे, जैसे इस पोजीशन पे अगर वो कॉल को राइटिंग करके बैठेंगे तो उनके लिए अच्छा है कि वो इसके हाई का ऐसे लगा के और कॉल राइटिंग करके बैठे रहिए आराम से, प्रीमियम डीके हो, तेज जाए स्लो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो ऑप्शन बाइंग करते हैं उनके लिए मैं इतना बोलूँगा कि कहीं अगर इतने किसी जोन में खुलती है
तो हमको बस यहाँ तक के टारगेट देखिए 180 से 200 के आसपास। आजकल अगर निफ्टी में मुझे लगता है कि 50 से 60 पॉइंट अगर आप ले पा रहे हैं, मतलब आपने पूरी रैली पकड़ ली जिस हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये आके, क्योंकि हो सकता है अगर आप पुट लेके बैठे मतलब स्पेशली ऑप्शन बाइंग की बात बता रहा हूँ, तो हो सकता है कि ये ऐसे करे कि यहाँ पे नीचे आए, फिर वापस यहाँ पे बाउंस करे, फिर यहाँ टाइम पास करे, फिर बाद में कभी नीचे आए, तो इसमें बहुत आपका प्रीमियम डिके होगा। इसलिए ऑप्शन बाइंग में तो मैं कहूँगा तुरंत यहाँ पे कहीं बुक करेंगे अगर ऐसे खुलती है तो। ये होगा ये वाला केस। अगर मार्केट मान लीजिए गैप अप, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल एक चीज़ बोल दी कि इसके ऊपर खुलेगा तभी जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट खुलती है या मतलब गैप अप हल्की सी खुलती है 18,300 के आसपास, तो हमको थोड़ा सा वेट करना है। अगर ये 1-1.5 घंटा इसके ऊपर टिक गया 18,320 के ऊपर, तो 1 घंटे का मतलब है कि जैसे मान लीजिए यहाँ कहीं खुला 290-300 के ऊपर खुला, देन यहाँ पे थोड़ा टाइम वेट करके यहाँ से निकलता है, तो हमको स्लो करके 18,375 तक के टारगेट मिल जाएंगे। ये हमारा एटलीस्ट इतना है, उसके बाद हो जाएगा बात की बात है। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठेंगे। अगर कोई भी गैप अप इसके नीचे नीचे खुलता है, इसके नीचे कहीं भी मान लीजिए 400 खुल गया, 390 खुल गया, तो जब कभी भी 18,375 जैसे टूटेगा तो हम 18,390 का ऐसे लगा के एंड 18,320 का टारगेट लगा के बुक कर लेंगे। बस इतना ही, ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करेंगे। हो सकता है कि ये पूरा करके नीचे भी आ जाए, लेकिन अभी वो अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनती है तो मैं टेलीग्राम पे पोस्ट करूँगा, आप वहाँ पर लिंक फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा यूट्यूब के, एंड वहाँ पे हम चार्ट्स वगैरह लेने के लिए पोस्ट करते रहते हैं। तो आई होप मैंने सारे के सारे सिनेरियोज़ को डिस्कस कर लिया है, गैप अप गैप डाउन सारे सिनेरियो में। जो मेरे सबसे बेस्ट केसेस हैं, एक तो वो है कि या तो यहाँ पे आता हमको एक तरफा रैली मिलेगी, और या तो ये इधर यहाँ पे कहीं हमको मिले तब यहाँ से कॉल लेंगे, वरना इसके बीच में बहुत मुश्किल है। 40-50 पॉइंट लेने की कोशिश कीजिए और बुक करके निकल जाइए। आपको मेरी एनालिसिस पसंद आती है तो ज़रूर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।